नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल में मैं अभिषेक शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि संस्कृत में आप प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे। संस्कृत में जैसे कोई रेखांकित शब्द दे दिया और बोल दिया कि इससे आपको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है, तो आप कैसे करेंगे। इस तरह से प्रश्न बनाने में छात्रों को काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी समस्या होती है। तो इसी का समाधान हम आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं मित्रों। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है। और इसमें मैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। पहला तो विभक्ति, दूसरा लिंग और तीसरा वचन। सबसे पहले हम दिए गए शब्द की विभक्ति देखते हैं कि उसमें विभक्ति कौन सी है। ठीक है। उसके बाद उसका लिंग और वचन देखते हैं। क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि रेखांकित शब्द में जो विभक्ति लिंग वचन रहता है वही विभक्ति लिंग वचन प्रश्नवाचक शब्द में भी रहता है। ठीक है। इसलिए हम लिंग, विभक्ति और वचन को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो आइए अब कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, इसको समझाते हैं उदाहरण के द्वारा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। देखिए, कुछ प्रश्नवाचक शब्द नीचे दिए गए हैं, जैसे किमर्थम। किमर्थम का अर्थ है किस लिए। ठीक है। किमर्थम किस लिए, जहाँ पे उद्देश्य होता है वहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। कथम का मतलब कैसे, क्यों। कुतः मतलब कहाँ से, अगर कहाँ से कोई शब्द आता है तो वहाँ पे आप कुतः का प्रयोग करेंगे। ठीक है। कति, कति का देखिए शब्द कति, कति जो शब्द है गणनावाचक शब्द है। कितने, कति का मतलब है कितना, कितने। ठीक है। तो गणनावाचक शब्द शब्द के लिए कति का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे गिनती, ठीक है, गिनती आती है, या कोई भी गणनावाचक शब्द आता है। ठीक है। कुत्र के लिए हम कुत्र स्थानवाची शब्द है। कुत्र का मतलब होता है, अर्थ होता है कहाँ, तो कहाँ शब्द के लिए हम कुत्र का प्रयोग करेंगे। वहाँ शब्द के लिए हम तत्र का प्रयोग करेंगे और यदा शब्द के लिए हम जब का प्रयोग करेंगे। जब के लिए हम यदा का प्रयोग करेंगे और वहाँ के लिए तत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तत्र मतलब वहाँ होता है और यदा मतलब जब होता है, तो जब शब्द के लिए हम यदा का प्रयोग करेंगे और वहाँ शब्द के लिए तत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है। कीदृश शब्द जो है, देखिए कीदृश मतलब कैसा होता है। यह तीनों लिंगों में होता है जो निम्न है। नंबर एक, कीदृश, कीदृश, कीदृशम। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो कीदृश है ये कीदृश पुल्लिंग है, यह पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग है और यह नपुंसकलिंग है। तीनों ही लिंगों में इसका ये इस तरीके से रूप चलता है। ठीक है। एक एक हमने दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे हम प्रश्न निर्माण करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ पे एक उत्तर दिया रहेगा आपको, जैसे अस्माकं प्रिय कवि तुलसीदास अस्ति। अब सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख लेंगे कि जो संस्कृत दिया हुआ है, जैसे अस्माकं प्रिय कवि तुलसीदास अस्ति दिया हुआ है, तो इसकी हम हिंदी बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है। हिंदी बना लेंगे तो फिर इसका हम उसके आधार पर प्रश्न बनाएंगे। ठीक है। देखिए, जैसे अस्माकं प्रिय कवि तुलसीदास अस्ति, इसका मतलब हो गया अस्माकं मतलब हमारे, प्रिय मतलब प्रिय, कवि मतलब कवि, तुलसीदास अस्ति मतलब है, हमारे प्रिय कवि तुलसीदास हैं। अब आप ये प्रश्न, आपका ये उत्तर हो गया कि हमारे प्रिय कवि तुलसीदास हैं। तो अब इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा कि हमारे प्रिय कवि कौन है या आपके प्रिय कवि कौन है। ठीक है। तो हमारे प्रिय कवि कौन है, हमारे प्रिय कवि तुलसीदास हैं। हमसे अगर कोई प्रश्न पूछता है कि आपके प्रिय कवि कौन है, तो हम बताते हैं कि हमारे प्रिय कवि तुलसीदास हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो भी संस्कृत में इस तरह से वाक्य मिलता है उसका पहले आपको हिंदी अनुवाद करना है, हिंदी में देख लेना है वो कैसा, वो किस तरह से आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है। तो हमारे प्रिय कवि तुलसीदास जी हैं, हमारे प्रिय कवि तुलसीदास जी हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न क्या होगा इसके लिए, अब देखिए प्रश्न इसके लिए होगा कि हमारे प्रिय कवि कौन है, यही होगा प्रश्न, हमारे प्रिय कवि कौन है। तो यहाँ पे देखिए तुलसीदास है, तुलसीदास का शब्द क्या है, एक वचन है। ठीक है। एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक है। पुल्लिंग है, एक वचन है। जब पुल्लिंग यहाँ पे एक वचन है तो इसका जो प्रश्न होगा, जो प्रश्नवाची शब्द वाचक शब्द बनेगा, प्रश्नवाची शब्द जो होगा उसमें भी पुल्लिंग एक वचन ही होगा। ठीक है। तो इसमें देखिए हम किम शब्द का प्रयोग करेंगे। किम का मतलब होता है कौन, क्या होता है कौन, किस शब्द के लिए और या कौन शब्द के लिए हम किम का प्रयोग करते हैं। ठीक है।
किम का मतलब होता है कौन, क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम किम शब्द का, जैसे किम शब्द का जो पुल्लिंग, पुल्लिंग, किम शब्द पुल्लिंग का एक वचन का प्रथमा विभक्ति का जो रूप होगा वो कह होगा। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, कह लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, बहुत सरल सी विधि, कि आपको कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे तुलसीदासा लिखा हुआ है तो तुलसीदासा की जगह बस क लिख दीजिए। बाकी ये जो विसर्ग है, या जो आप देख पा रहे होंगे, ये विसर्ग ये दो लगा हुआ है नीले रंग का, तो ये विसर्ग यहाँ वैसे ही रहेगा। बस जो किम शब्द है, किम शब्द का जो रूप है ना, बल्कि उसका जो पहला अक्षर है क, उसको क लिख दीजिए। बाकी ये विसर्ग लगा हुआ है, क हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे आपको दिक्कत होती है तो आप बस सीधा सीधा किम शब्द का रूप आपको याद है, किम शब्द का रूप। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यह जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो किम शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा, किम शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग में रूप बनेगा कह। तो यहाँ आप लिख देंगे कह, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अस्माकं प्रिय कवि कह अस्ति, हमारे प्रिय कवि कौन है, ठीक है ना। अस्माकं प्रिय कवि कह अस्ति, हमारे प्रिय कवि कौन है, ये प्रश्न हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, अस्माकं प्रिय कवि तुलसीदास अस्ति, हमारे प्रिय कवि तुलसीदास हैं, ठीक है। दोस्तों समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लग रही है आपको, जानकारी कैसी लग रही है, इसको भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी ये लगे कि नहीं, हाँ, मेरी मेहनत कितनी सफल हो पा रही है, ठीक है। दोस्तों तो आइए अगला उदाहरण हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, प्रातः उत्थाय ईश्वरम स्मरेत। प्रातः, अबे सबसे पहले हम प्रातः उत्थाय ईश्वरम स्मरेत, अब इसका सबसे पहले हम हिंदी बनाएंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद क्या करेंगे, प्रातः यानी सुबह, उत्थाय मतलब उठकर, ईश्वरम ईश्वर को, स्मरेत स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। किसको याद करना चाहिए, ईश्वर को। किसको, किस शब्द जब भी आएगा तो वहां पे आप किम शब्द का रूप ही रखेंगे, किम शब्द का रूप जो है, किम शब्द का रूप ही वहां पे आप रखेंगे, ठीक है। तो ईश्वर को, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ईश्वर को इसमें द्वितीय विभक्ति है, ठीक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो अब यहाँ पे किम शब्द का जो रूप चलेगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन में कह कौ के, ये प्रथमा व्यक्ति का है, कह कौ के, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन ना। और द्वितीय व्यक्ति में कम कौ कान, यानी किसको, ईश्वर को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रातः उत्थाय कम स्मरेत, प्रातः उठकर किसको स्मरण करना चाहिए, या किसका स्मरण करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रातः उठकर किसका स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। या किसको स्मरण याद करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। प्रातः उठकर ईश्वर को याद करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ये कम हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, तीसरा, यह अहम ज्वरेण पीड़िता आसम। यह मतलब बीता हुआ कल होता है, और स्व मीन्स आने वाला कल होता है, ठीक है। तो बीता हुआ कल मैं ज्वरेण मतलब ज्वर से पीड़ित, मैं ज्वर से पीड़ित था, ठीक है। जो बीता हुआ कल था मैं ज्वर से पीड़ित था। यहाँ पर देखिए ज्वरण, ज्वरण में तृतीया विभक्ति है, ठीक है ना, कौन सी है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो किम शब्द मतलब किससे। अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि हम बीते हुए कल हम किससे पीड़ित 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 थे, तो ज्वर से पीड़ित थे, बुखार से पीड़ित थे, ठीक है, ज्वर मतलब बुखार होता है। बीते हुए कल हम किससे पीड़ित थे, तो किससे शब्द के लिए किस शब्द जहाँ भी आएगा, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आप किम शब्द का, किम शब्द रूप का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग का। तो यहाँ पे कह कौ के, कम कौ कान, केन का अभ्याम कहे, तो यहाँ पे केन हो जाएगा। किससे, किससे किससे के लिए आप केन का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, किससे के लिए हम केन का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण देखते हैं, मह्यम दुग्धम न रोस्ते। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे देखिए कसमें हो जाएगा, ठीक है, मह्यम के लिए क्या हो गया, कसमें, कसमें दुग्धम न रोस्ते, किसको, या किसको दूध अच्छा नहीं लगता, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आगे चलते हैं, जनक सुधाजय फलानी यक्षति,
पिता सुधा के लिए फल लाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सुधाय में जनकः पिता, सुधाय मतलब सुधा के लिए, फलानी यच्छति लाते हैं। जो पिता है सुधा के लिए फल लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुधाय में कौन सी विभक्ति है? सुधा शब्द है, आकारांत शब्द है, चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर भी जो किम शब्द का चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग में बनेगा, ये स्त्रीलिंग है, सुधा स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में इसका रूप बनेगा कस्य। क्या बनेगा? कस्य। तो कस्य बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनकः कस्य फलानि अयच्छति, पिता किसके लिए फल लाते हैं? पिता सुधा के लिए फल लाते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि पिता किसके लिए फल लाते हैं। ठीक है। अगला है देखिए, छात्र वृक्षात अपतत, छात्र वृक्ष से गिरा, गिरता था या गिरा, छात्र वृक्ष से गिरा। ठीक है। छात्र कहाँ से गिरा? छात्र वृक्ष से गिरा। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से गिरा, किससे गिरा। अगर कहाँ से गिरा लिखेंगे तब कुतः हो जाएगा, तब कुतः का प्रयोग करेंगे। ठीक है। छात्र किससे गिरा? वृक्ष से गिरा। तो वृक्ष से किससे, किससे के लिए हम कस्मात का प्रयोग करेंगे। अगर हम ये कहेंगे कि छात्र किससे गिरा तो कस्मात हो जाएगा। अगर ये कहेंगे छात्र कहाँ से गिरा तो कुतः हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है अंतर दोनों में। ठीक है। तो दोनों का ही यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। बस ये आपके मतलब उच्चारण के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से इसको समझते हैं या किस तरह से मानते हैं उसको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला है कृष्णस्य पितुः वासुदेव वसुदेव आसीत्, कृष्ण के पिता वसुदेव थे। ठीक है। अब कृष्णस्य देखिए, कृष्णस्य में षष्ठी विभक्ति है। तो किसके, अब यहाँ पे कृष्ण के पिता वसुदेव थे, तो प्रश्न क्या बनेगा? किसके पिता वसुदेव थे? किसके? तो किस शब्द आएगा? तो यहाँ पे किम शब्द का, पुल्लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक, यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो यहाँ भी षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? कस्य बनेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। त्रीणि रत्नानि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर तीन रत्न है। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी पर स्थानवाची है, पृथ्वी पर से सप्तमी विभक्ति है। कौन सी सप्तमी विभक्ति? पृथ्वी पर तीन रत्न है। तो प्रश्न क्या बनेगा? कहाँ पर तीन रत्न है? कहाँ पर तीन रत्न है? पृथ्वी पर तीन रत्न है। तो कहाँ पर के लिए हम कस्याम कर देंगे, कस्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। कहाँ पर तीन रत्न है? पृथ्वी पर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। कोई दिक्कत होगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी जो समस्या है उसको समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट के माध्यम से जरूर अपने विचार व्यक्त करिएगा। अगला है बालकः द्वादश वर्षीय आसीत्, बालक जो था वो 12 वर्ष का था, बालक 12 वर्ष का था। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा? बालक कितने वर्ष का था? कति वर्षीय। जो प्रश्न बनेगा बालकः कति वर्षीय आसीत्, यहाँ पे कति देखिए। ठीक है ना। कितने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? कति करेंगे। कितने वर्ष का, आपने अब हमने आपको बताया कि संख्यावाचक शब्द जहाँ होगा वहाँ पे हम कति का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे किम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। तो बालक, बालक कति वर्षीय आसीत्। ठीक है। अगला है कटे आस्ते मुनि, मुनि चटाई पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? चटाई पर। तो यहाँ पे देखिए अभी स्थानवाची है तो कुत्र हो जाएगा, कुत्र आस्ते मुनि, कुत्र आस्ते मुनि, मुनि कहाँ बैठे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। वृक्षे वानरा निवसन्ति, वृक्ष पर बंदर निवास करते हैं। यहाँ पे देखिए स्थानवाचक है। प्रश्न क्या बनेगा कि बंदर कहाँ निवास करते हैं? तो बंदर वृक्ष पर निवास करते हैं। तो हो जाएगा वानरा कुत्र निवसन्ति, वानरा कुत्र निवसन्ति। ठीक है। अगला है सोहन पठनाय विद्यालयम गच्छति, सोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। विद्यालय यह भी क्या है? स्थानवाची शब्द है। स्थानवाची शब्द के लिए कुत्र का प्रयोग करेंगे। तो सोहन पठनाय कुत्र गच्छति, वह पढ़ने के लिए कहाँ जाता है? वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ठीक है। आगे देखिए, सोहन पठनाय विद्यालयम गच्छति, सोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। यानी सोहन का जो उद्देश्य है वो क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ने के लिए वो उसका विद्यालय जाने का उद्देश्य पढ़ना, पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाता है। तो सोहन किमर्थम विद्यालयम, यहाँ पे उद्देश्य है तो उद्देश्य के लिए आप किमर्थम शब्द का प्रयोग करेंगे। किमर्थम विद्यालयम गच्छति, किस लिए वो विद्यालय जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है। आगे है सा बालिका अस्वस्था अभवत, वह बालिका अस्वस्थ थी।
अब यहाँ पे हो जाएगा, प्रश्न क्या बनेगा कि वह बालिका कैसी थी, ठीक है, तो सा बालिका कीदृशा अभवत, वह बालिका कैसी थी, कीदृशा हो जाएगा, ठीक है, कैसा कैसी के लिए, ठीक है। आगे है परहस्तगतम धनम धनम न भवति, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन धन नहीं होता। प्रश्न क्या बनेगा कि कैसा धन धन नहीं होता, तो कीदृशम यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पुल्लिंग एक वचन है, ठीक है, तो यहाँ पे पुल्लिंग एक वचन, कीदृशम धनम धनम न भवति, कैसा धन धन नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्द हैं, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ शब्द हैं, स्थानवाचक शब्द कुत्र, संख्यावाचक शब्द के लिए आप कति का प्रयोग करेंगे, समय बोधक हुआ तो कदा का प्रयोग करेंगे, उद्देश्य बोधक हुआ तो किमर्थम का। और एक चीज और, नोट, यदि प्रश्न बनाते समय किम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ किम का शब्द रूप होगा। अगर आप प्रश्न बनाते समय किस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे किम शब्द का ही रूप आपको प्रयोग में लाना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपसे और कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।